क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। मैंने कल भी यही मंगलाचरण किया था और आज भी यही किया है। उसके पीछे ये कारण है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये आचार्य समंत भद्र स्वामी का अत्यंत प्रिय श्लोक है और मुझे ऐसा लगता है कि इस श्लोक में उनके सारे ग्रंथों की आत्मा रहती है। नमोकार मंत्र की तरह यदि कोई नमोकार मंत्र के बाद दूसरा श्लोक खोजना हो तो वो यही हो सकता है, क्योंकि जैसे नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, किसी तरह की कोई याचना कामना नहीं है, ऐसा ही ये है। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और इसमें बहुत भाव भरे पड़े हैं। आपका ध्यान उधर भी जाए थोड़ा, इसलिए मैंने कल भी यही पढ़ा, आज भी यही पढ़ा। हमारा विषय चल रहा है स्वयंभू स्तोत्र एक परिचय। जैन साहित्य में स्वयंभू स्तोत्र नाम की अनेक रचनाएं आज मिलती हैं। वर्तमान में स्वयंभू स्तोत्र के नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं। कुछ संस्कृत में भी मिलती हैं और कुछ हिंदी में बहुत मिलती हैं। एक स्वयंभू स्तोत्र तो कविवर ध्यानत राय जी ने लिखा है, जो सभी जिनवाणी की पुस्तकों में, पूजा पाठ की पुस्तकों में मिलता है। पूजन पाठ प्रदीप में भी है और प्राय जब भी किसी भगवान का होता है, कोई कल्याणक, कोई 24 तीर्थंकर का पाठ, तो उसको पढ़ा जाता है। लेकिन ये यहाँ याद रखने की बात है, ये बात मैंने इसलिए बताई कि बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम कौन सा स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले लिखा गया स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, जिसको आज से लगभग 1900 वर्ष पहले, आचार्य समंत भद्र का समय है 2री शताब्दी। ये याद रखना, आप सबकी अंत में परीक्षाएं भी होनी है ना। आचार्य समंत भद्र का समय है 2री शताब्दी और कल मैंने उनकी पूरी कहानी सुनाई थी। तो यदि कोई उनका एक्यूरेट टाइम भी पूछे तो आप बता सकते हैं। उनका एक्यूरेट टाइम विद्वानों ने, इतिहासकारों ने बताया है कि उनका जन्म सन 120 में हुआ था। उनकी मुनि दीक्षा सन 138 में हुई थी और उनकी समाधि सन 186 में हुई थी।
यानी ये उनका सन 120 से लेकर के सन 186 तक का 66 वर्ष का उनका जीवन काल है। और उस 66 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने देश के कोने कोने में विहार करके शास्त्रार्थ किए और अनेकानेक ग्रंथों की रचना की, जिन ग्रंथों में से 5 ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। वृहत स्वयंभू स्तोत्र, आप्त मीमांसा, युक्त अनुशासन, स्तुति विद्या और रत्न करंड श्रावकाचार। इन 5 के नाम आप याद रखें और कोई भी बात पूछी जाए 24 तीर्थंकर की स्तुति वाला ग्रंथ बताओ तो स्वयंभू स्तोत्र, श्रावकाचार वाला ग्रंथ बताओ तो रत्न करंड श्रावकाचार। तो हम जो स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं वो सबसे प्राचीन स्वयंभू स्तोत्र है, जिसे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आज से लगभग 1900 वर्ष पहले, 1850 वर्ष पहले लिखा था। और स्वयंभू शब्द का अर्थ है तीर्थंकर, और 24 तीर्थंकरों की स्तुति होने के कारण इस रचना का नाम उन्होंने रखा स्वयंभू स्तोत्र। तो इसी के देखा देखी बाद में और लेखकों ने और कवियों ने भी स्वयंभू स्तोत्र लिखे, लेकिन वे स्वयंभू स्तोत्र बिल्कुल अलग है। उनका और इसका कोई संबंध नहीं है, ये याद रखना। वे इसके ट्रांसलेशन नहीं है, वे अलग हैं, ये अलग हैं। और ये मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर इसमें 143 छंद है, बहुत बड़ा स्तोत्र है। आपको शायद ही कोई इतना बड़ा स्तोत्र दूसरा कोई मिले। भक्तांबर में भी 48 ही है, सब में ज्यादा से ज्यादा इतने ही, 50 के आसपास से ज्यादा कोई है नहीं। लेकिन इसमें 143 श्लोक है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है और हर एक तीर्थंकर की स्तुति अलग अलग है। एक तीर्थंकर की स्तुति में लगभग 5 श्लोक हैं, पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, 5वें में 5, छठे में 5, ऐसे करीब करीब 5-5 सब में है। लेकिन 1-2 में कुछ ज्यादा भी है। 18वें तीर्थंकर की स्तुति में बहुत सारे हैं, पार्श्वनाथ की स्तुति में भी 2-4 छंद ज्यादा है, महावीर भगवान की स्तुति में भी 2-4 छंद और ज्यादा हैं। इसलिए वैसे 5-5 होते तो 120 होते, लेकिन कुल मिलाकर अभी इसमें 143 छंद हैं। और अब इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, क्योंकि 143 छंदों का स्वाध्याय तो हम कर नहीं पाएंगे। आपको उनकी वानगी दिखा सकते हैं, आपको उनका सैंपल, उनके प्रतिनिधि आपको दिखा सकते हैं। ये स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ मैं कई बार पूरा पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ। मैंने शास्त्र सभा में भी पूरा इसके प्रवचन किए हैं, एक एक श्लोक पर एक एक दिन भी किए हैं, एक एक तीर्थंकर पर एक एक दिन के हिसाब से भी किए हैं। तो इनमें बहुत सारी बातें हैं जो सब मेरे दिमाग में हैं, लेकिन देखे कितनी क्या आपको कह पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे, स्वयंभू स्तोत्र का चित्र आपके दिमाग में आ जाए, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो,
किसी भी ग्रंथ की विशेषता बतानी हो तो दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं भाव पक्ष, एक को कहते हैं कला पक्ष। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, किसी भी कवि की, कविता की, किसी की भी विशेषता बतानी होती है तो दो पक्ष होते हैं। एक को कहते हैं भाव पक्ष, दूसरे को कहते हैं कला पक्ष। तो आचार्य समंत भद्र के इस स्वयंभू स्तोत्र के कला पक्ष की भी यदि बात करो तो ये बहुत ही अद्भुत है। कला पक्ष में क्या इसकी भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है, इतने बढ़िया शब्दों का प्रयोग है, बहुत अच्छे अलंकार, कहीं अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, इनके बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग हुए हैं। बढ़िया बढ़िया अलंकार है, बड़ी अलंकारिक शैली है। वंशस्थ, उपजाति, वसंतिलिका, मालिनी, अनुष्टुप, आर्या, ऐसे छंदों का प्रयोग है इसमें। माने ये कुछ छंद हैं, इसमें बहुत सारे छंद है, बहुत सारे अलंकार है और एकदम परिष्कृत शैली है। संस्कृत की एकदम परिष्कृत शैली है। ये तो इसका थोड़ा कला पक्ष का वर्णन है। कला पक्ष की और भी बहुत बात हो सकती है, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा बात मैं भाव पक्ष की करना चाहता हूं। इस स्वयंभू स्तोत्र के भाव पक्ष की क्या क्या विशेषता है, जरा उन पर भी ध्यान देते हैं। कहने को तो ये एक स्तुति का ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है। एक बात और बता देता हूं, भक्ति और स्तुति अपन बोलते रहते हैं ना, ये भक्ति का है, स्तुति का है। ये भक्ति और स्तुति दो शब्द बोलते हैं। क्या कभी आपने सोचा इन दो में क्या अंतर है? इन दो शब्दों में अंतर होता है। भक्ति की परिभाषा है गुणेषु अनुरागो भक्ति। भक्ति की परिभाषा है गुणेष्वनुरागो भक्ति। गुणों के प्रति जो अनुराग है, जो बहुमान का भाव है, उसको भक्ति कहते हैं। और स्तुति किसे कहते हैं? गुणों के कथन का नाम स्तुति है। बहुत अच्छी परिभाषा है। बहुत लोग जानते नहीं कि भक्ति और स्तुति में क्या अंतर होता है, लेकिन आज ये सब लोग अच्छे से समझ लो। भक्ति मन में होती है, हृदय में होती है, लेकिन स्तुति वचनों में होती है। बिना बोले स्तुति नहीं हो, बोलने का नाम स्तुति है। स्तुति माने प्रशंसा करना, मुंह से बोलना। जैसे मेरे मन में ये है कि भगवान में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, ऐसा मन में है, तो जो मन में है इसका नाम है भक्ति। और जब मैं भगवान से कहता हूं कि हे भगवान आप धन्य हो, आपका जीवन सफल है, आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, तो कहता हूं, कहने का नाम स्तुति है। मन में बहुमान होना ये भक्ति है, और उसको मुख से कथन करना उसका नाम स्तुति है। तो इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। और यद्यपि ये ग्रंथ स्तुति का है, भक्ति का है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस ग्रंथ में तिल में तेल की तरह फिलॉसफी कूट कूट कर भरी हुई है। ये ग्रंथ वास्तव में भक्ति स्तुति का है, लेकिन इस
ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी नंबर 1, कि इसमें कूट कूट करके दार्शनिकता भरी हुई है। ये दार्शनिकता से भरपूर है। मैंने एक जगह इस किताब के ऊपर कहीं लिखा कि स्वयंभू स्तोत्र तीर्थंकरों के लौकिक परिचय से दूर है और दार्शनिकता से भरपूर है। दूसरी विशेषता आप समझ गए मेरी? दूसरी विशेषता यह है कि इसमें स्तुति तो की गई है 24 तीर्थंकरों की, लेकिन उनके बारे में जरा सा भी कोई लौकिक परिचय नहीं दिया है। माने 24 तीर्थंकरों की स्तुति को आप पढ़ोगे तो आपको एक तरह से पता ही नहीं चलेगा कि ये किसकी स्तुति चल रही है। 24 की स्तुति एक जैसी है। जैसे ये देखो, ये जैन धर्म की प्रकृति ऐसी है। आपको मंदिर में जाओ तो इतने भगवान हैं, इतनी मूर्तियां हैं। 24 तीर्थंकर की स्तुतियों में आपस में कोई फर्क होता है? सब एक सी होती है। एक बस जरा सा चिन्ह होता है नीचे, वो भी दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो ऐसे कर करके देखना पड़ता है मुश्किल से। क्यों? कि हमारे बड़े लोग ये कहना चाहते हैं आपको करना क्या है कि ये कौन से तीर्थंकर है। इसका मतलब है कि ये स्तुति व्यक्तिवाद से भी कोसों दूर है। क्या कहा? व्यक्तिवाद से कोसों दूर है। इसमें पर्सनल नहीं है बात। इसमें गुणों, भक्ति किसे कहते हैं? गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। व्यक्ति में अनुराग का नाम भक्ति नहीं है। व्यक्ति में अनुराग नहीं है, गुणों में अनुराग है। तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति है तो वो ऐसे नहीं है कि आप त्रिशला के दुलारे हो, सिद्धार्थ के प्यारे हो, आप 5 फीट के थे, 6 फीट के थे, 500 धनुष के थे, आप काले थे, गोरे थे, आपकी शादी हुई थी, आपकी पत्नी का ये नाम था, आपकी ब्राह्मी सुंदरी बेटियां थी, आपके भरत बाहुबली 2 बेटे थे। ऐसा कहीं पर भी उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड बताया ही नहीं है। आप देखो, दुनिया की स्तुतियों से ये बिल्कुल अलग हटके निराली स्तुति है। सब लोग भक्ति करते तो ऐसे ही करते हैं। बाहुबली भगवान पर लेख मैं आपको भेजूंगा। मैंने बाहुबली भगवान पर एक लेख लिखा है, छोटा सा 2 पन्ने का है, टाइम मिल जाए तो आप पढ़ना। मैंने उसमें ये लिखा है कि बहुत से लोग बाहुबली भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन बाहुबली भगवान खुद कहते हैं कि भैया तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? बोले बाहुबली की। बोले बाहु तो शरीर की होती है, मेरे बाहु है ही नहीं, मैं तो बाहुबली नहीं हूं, मैं तो ज्ञान बली हूं, मैं तो ध्यान हूं। बाहुबली भगवान तो में बाहुबली नहीं है, वे ज्ञान बली हैं, वे ध्यान बली हैं, वे आत्म बली हैं। तो एक गजब की बात यह है कि इसकी, इस स्तुति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक आइडियल स्तुति है, आदर्श स्तुति है। स्तुति कैसी होनी चाहिए? जैन धर्म में स्तुति का क्या वास्तविक स्वरूप है, अगर किसी को जानना हो, जैन धर्म के अनुसार
किसकी स्तुति कैसे क्यों की जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना हो तो आपको स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना चाहिए। स्वयंभू स्तोत्र में आपको जैन धर्म की पूरी स्तुति का संविधान सीखने को मिल जाएगा। और कैसे स्तुति दिखाता हूं तो कुछ बातें पता चल जाएगी कि कैसे उनको कैसे जाकर के स्तुति करते हैं। और एक बात नोट करने की है, ध्यान देने की है कि इसमें जो कुछ कहा गया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जो नहीं कहा गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये भी एक गजब की बात है। देखो, समझदार लोग जो नहीं कहा होता है उसे भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें ये नहीं कहा कि आप किसके बेटे हो, कि क्या आपकी जन्मभूमि है, क्या शरीर है। ये सब बातें, लौकिक बातें, उनके बेटे बेटी पत्नी बच्चों की बातें नहीं की गई। तो इससे भी कुछ पता चलता है कि भगवान की स्तुति, ये नहीं कहा कि मैंने आपके ही भरोसे नैया डाल दी, आप हमको पार कर दो, बेड़ा पार कर दो। इस तरह की बातें उन्होंने इसमें नहीं की है। कहने का मतलब ये है, फिर सुनो, अब मैं कंक्लूजन फिर बोलता हूं। इसमें वास्तव में भगवान के गुणों की स्तुति है, उनके शरीर की नहीं, उनके परिवार की नहीं, उनके गांव की नहीं, और किसी घटना की नहीं। आपने सांप को वश में किया, आपने हाथी को वश में किया, ऐसी कोई स्तुति नहीं है बल्कि उनके गुणों की स्तुति है। और गुण में भी कौन गुण है उनके? खास 3 गुण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। इन 3 गुणों की इसमें स्तुति है। और एक विशेषता ये है कि स्वयंभू स्तोत्र जैन दर्शन का प्रथम स्तुति काव्य है, प्रथम स्तोत्र है। जैन दर्शन का सबसे पहला स्तोत्र बताओ तो ये स्तोत्र है। एक तरह जैन धर्म में 1000 स्तोत्र अभी आज भी पाए जाते हैं, 1000 स्तोत्र पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से सबसे बड़ा, सबसे पुराना संस्कृत का कोई स्तोत्र है तो वो स्वयंभू स्तोत्र है, बृहत स्वयंभू स्तोत्र। और इसीलिए समंत भद्राचार्य को आद्य स्तुतिकार, आद्य का मतलब होता है सबसे पहले, आद्य माने सबसे पहले, आदि के, आदिम, सबसे पहले स्तुतिकार हैं वो। आपसे कोई ये भी पूछे कि संस्कृत भाषा का पहला जैन कवि बताओ, संस्कृत भाषा का पहला जैन कवि बताओ, तो वास्तव में समंत भद्राचार्य ही संस्कृत भाषा के पहले कवि हैं। हालांकि एक श्लोक इनसे पहले उमा स्वामी आचार्य लिख चुके थे, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, लेकिन वो एक ही श्लोक था, उन्होंने तो बाकी सूत्र लिखे थे। ज्यादा कविता इन्होंने ही लिखी, इसलिए प्रथम कवि के रूप में जो ख्याति है वो समंत भद्राचार्य की ही है। और एक बात और याद रखो कि उनके सभी ग्रंथों पर संस्कृत टीकाएं पाई जाती हैं। स्वयंभू स्तोत्र पर संस्कृत टीका किसने लिखी है वो भी याद रखना जरूरी है।
एक प्रभाचंद्र आचार्य हुए हैं आज से 1000 वर्ष पहले, 11वीं शताब्दी में। प्रभाचंद्र आचार्य, उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र पर संस्कृत में टीका लिखी है। तो उनका भी नाम आपको पता रहे कि एक संस्कृत टीका भी इस पर पाई जाती है। अब मैं आपको एक दो श्लोक दिखाता हूं। अमन स्क्रीन शेयर करेंगे और अब आपको सामने आ रहा है स्वयंभू स्तोत्र। अब तक हमने आपको उसकी भूमिका बताई, उसका परिचय दिया, उसके लेखक का परिचय दिया, और अब ये आपके सामने है स्वयंभू स्तोत्र। ये देखो स्तोत्र कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, बहुत शुद्ध लिखना आना चाहिए। आपसे परीक्षा में कभी कभी इस तरह के भी ना, आपने 24 तीर्थंकरों के नाम याद किए होंगे, जानते होंगे, लेकिन आप इसमें देखना तो आपको ताज्जुब होगा कि आपको पता चलेगा कि हम लोग अभी तक भी कुछ नाम गलत लिखते हैं, गलत जानते हैं, उनको शुद्ध नहीं लिखते। तो इस दृष्टि से भी ये स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको सारे श्लोक नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा परिचय हो इसलिए पहले से शुरू करता हूं। पहला श्लोक तो जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले पहला पढ़ता हूं। स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करहि। देखो, करही करही, गुणोत्करही करही। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, आप थोड़ा सा पहले श्लोक पे फोकस कीजिए। आप किसी भी एक श्लोक पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए तो आपको स्वयंभू स्तोत्र की विशेषता समझ में आ जाएगी। देखो भाषा, देखो इसकी भाषा क्या गजब की है, क्या तो छंद है। और अगर आपको थोड़ा सा साहित्य शास्त्र का ज्ञान हो तो आपका रोम रोम उछल जाएगा। इतनी सुंदर कविता, स्वयं क्या इसका स्वर है, क्या इसकी ताल है, क्या इसकी गजब विशेषता है। कोई साहित्यकार विद्वान होगा तो रीझ जाएगा। स्वयं भुआ भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करहि। बहुत सुंदर भाषा है, बहुत गहरे गहरे शब्द है, पांडित्यपूर्ण संस्कृत है, परिष्कृत, बहुत विद्वत्ता की जरूरत है। हम सबको यदि स्वयंभू स्तोत्र को यदि कोई अच्छे से लगा ले, एक एक शब्द लगा ले, तो वो संस्कृत का बहुत उच्च कोटि का विद्वान बन जाएगा। देखो स्वयंभुआ, स्वयंभू शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन है। भूत हितेन बहुब्री समास है। क्या समास है, क्या संधियां है, कैसे ये शब्द बने, अगर ये आप लोग लगा लोगे ना तो आप दुनिया के बड़े से बड़े संस्कृत पंडित से टक्कर ले सकते हो। आपको कॉलेज में सब बड़े बड़े साहित्य के धुरंधर विद्वान मिलते होंगे। आप ये एक पढ़ लो, लेकिन अच्छे से पढ़ लो और बहुत बढ़िया आना चाहिए। स्वयंभुआ भूत हितेन भूतले, क्या शब्द चुने, भूमि नहीं, पृथ्वी नहीं, और भूतल, उन शब्दों में भी बहुत, आप कहो तो मैं इस एक श्लोक पर 1-1.5 घंटे बात कर सकता हूं, इतना गहरा इसका मर्म है। स्वयंभुआ भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा
समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, बहुव्रीहि समास है, जिसकी निर्मल ज्ञान वैभव की आंखें खुल गई है। चक्षुषा तृतीया विभक्ति एक वचन। विराजितम, विराजितम कृदंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग। विराजितम येन, देखो स्वयंभुआ भूत येन, ये विधुन्वता, ये भी तृतीया विभक्ति एक वचन। तमः, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। छपा करेण, छपा माने रात्रि, छपा कर माने चंद्रमा। देखो कैसे नए नए शब्द है। आपने चंद्रमा के लिए छपा कर सुना, लेकिन छपा कर और छपा करेण तृतीया विभक्ति एक वचन। छपा करेण प्लस इव, इव माने के समान, उपमा अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? छपा करेण इव, उपमा अलंकार। गुणोत्करहि करहि, उनके कौन से हाथ थे? कर माने हाथ, और कर में करही क्यों किया? करही तृतीया विभक्ति बहुवचन रामई। गुणोत्करही, उस चंद्रमा के बहुत सारे हाथ थे। कौन था चंद्रमा? ये ऋषभ देव को चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि जिसने इस पृथ्वी पर अंधकार को चंद्रमा बनकर अपने गुण रूपी किरणों से फैलाकर सारे तम को धुन दिया, जिसने विधुन्वता, जिसने विशेष रूप से, जैसे रुई धुनते हैं, रुई तो धुन सकते हैं, पर अंधकार धुनने वाला दुनिया में आपको कोई मुश्किल मिलेगा। ऋषभ देव थे, उन्होंने अंधकार को धो दिया। ऐसे देखो बड़े अच्छे अच्छे हैं, क्या कितनी बताऊं आपको, सिर्फ पढ़ के झलक दिखला रहा हूं, जरा सी झलक है, झलक मात्र है। प्रजापतिर्य प्रथमम जिजीविषु ससास कृस्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्व पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः विहाय यः सागरवारिवाससं वधूमिवे मां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रव्राज सहिष्णुरच्युतः। इनको जब आप इनका पाठ करेंगे, इनका पाठ किया करो, बहुत फायदा होगा। मुझे ये 143 में से 125 श्लोक तो कंठस्थ हैं। कितनी बार पढ़ा है मैंने, पढ़ता हूं अभी भी, और मुझे जो भाव भाषित होता है, इनका अद्भुत भाव भाषित होता है। कितना मैं आपको, ये देखो, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाययो निर्दय भस्मसात् क्रियाम जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेञ्जसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर। अगर मुझे साक्षात परीक्षा लेनी होती ना आपकी, तो मैं तो श्लोक बुलवाता, बस यही परीक्षा थी मेरी। मैं कहता श्लोक पढ़ के सुना दो, बस शुद्ध पढ़ देता, उसको पास कर देता मैं। अब देखो, एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, फिर आपके कुछ प्रश्न कल भी रह गए थे, तो कोई प्रश्न होगा तो वो सुनेंगे आपसे। एक बात की ओर बस जरा सा ध्यान दिलाता हूं। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, स्वयंभू स्तोत्र में 10 बार एक शब्द आया है, और वो आया है दोष। ये आया है ना, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कभी शब्द आया है दोष और कभी आया है निर्दोष। हे भगवान, आप निर्दोष हो,
निर्दोष शब्द का अर्थ है, याद रखना, भूलना नहीं, निर्दोष माने वीतराग और दोष माने राग द्वेष। बहुत से लोग ये समझते हैं हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में दोष शब्द का अर्थ होता है राग द्वेष। जब तक हमारे अंदर राग द्वेष है तब तक हम सब दोषी हैं। और दोष मूल शब्द का क्या अर्थ है? मिथ्यात्व। दोष माने राग द्वेष और दोष मूलम माने दोष की जड़, मूल माने जड़, मिथ्यात्व। और इसमें स्वयंभू स्तोत्र में 10 बार ये बात लिखी है कि हे भगवान, आपने अपने दोषों को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया, इसलिए आप स्तुति के योग्य बने हो, और कोई कारण नहीं है। दुनिया में किसी को भी बड़ा बनना है तो वो अपने दोषों को मिटा करके बड़ा बन सकता है। कितने ही लोग तो दोषों को जानते नहीं, कोई जानते हैं तो उसे छुपाते हैं। लेकिन सही बात यह है कि दोषों को छुपा कर कभी कोई बड़ा नहीं बना है, दोषों को मिटा करके ही कोई बड़ा बन सकता है। और दोष माने संपूर्ण राग द्वेष, संपूर्ण राग द्वेष को यहाँ दोष कहा गया है। ऐसी और बहुत सारी बात है, करेंगे। लेकिन आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे पास में 5-6 मिनट हैं। आप प्रश्न कोई हो तो देखो। अमन भैया, कल भी किसी के कुछ रह गए थे ना, तो हमने सोचा आज थोड़ा आपसे 5-6 मिनट। हाँ देखो, शाश्वत धाम की बालिकाएं कितना मन लगा के पढ़ रही हैं। मेरा मन खुश हो रहा है, आप सब दिखाई दे रहे हो मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलो बेटा, बहुत भाग्यशाली हो तुम। बस बोलो बेटा। भाई साहब, कल मेरा जो प्रश्न था हाँ, कि समंत भद्राचार्य जी ने जो अपने मुनिपद त्यागा था, और हाँ, जब वह बनारस में शिव मंदिर में रहे थे तो हाँ, वो जो भोजन उन्होंने झूठ बोल कर लिया, तो वो मायाचारी नहीं होगी? हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। वो दोष है, दोष मूल नहीं है। आचार्य समंत भद्र चारित्र से भ्रष्ट हो गए थे, श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुए थे। कुंदाचार्य ने एक गाथा लिखी है, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नत्थि निर्वाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंसण भट्टान सिद्धंति। आचार्य समंत भद्र ने वहां पर जो भी झूठ आदि का काम किया वो तो गलत ही था, इसमें क्या संदेह है। जैन दर्शन परीक्षा प्रदानी है, समंत भद्राचार्य ने कर दिया इसलिए सही नहीं हो गया, वो गलत ही था। और उन्होंने भी बाद में उसका प्रायश्चित्त लिया था, गलत तो था ही भैया। हाँ बोलिए बच्चों। आवाज नहीं आई बेटा, सॉरी, थोड़ा जोर से बोलो। प्रश्न है कि पहले श्लोक का सामान्य अर्थ बता दीजिए। हाँ, पहले श्लोक का सामान्य अर्थ बता देता हूँ। पहले श्लोक का सामान्य अर्थ ये है कि जो स्वयंभू थे, जिनके पास में निर्मल ज्ञान रूपी चक्षु थी, और जो दुनिया में व्याप्त अंधकार को चंद्रमा बनकर छपाकर, माने चंद्रमा बनकर अपने गुण रूपी किरणों से धुन रहे थे, ये पहले का अर्थ है। पहले श्लोक का अर्थ इतना ही है, जो स्वयंभू थे। और भूत, भूत माने होता है प्राणी, जीव।
भूत शब्द जीव का पर्यायवाची है। जैसे भूतनाथ बोलते हैं ना, भूतनाथ, भूतनाथ माने जीवों के स्वामी। तो स्वयंभू थे, स्वयंभू का अर्थ कल खूब बता दिया विस्तार से। जो स्वयंभू थे, प्राणियों का हित करने वाले थे, समंजस माने निर्मल, ज्ञान रूपी वैभव की चक्षुओं को धारण करते थे, और जिन्होंने अपने चंद्रमा के गुणों रूपी किरणों के द्वारा इस दुनिया के संपूर्ण अंधकार को धुनकर फेंक दिया, नष्ट कर दिया। वे विराजितम, शोभायमान हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, देखो फिर बोलता हूं इसका अर्थ, एक बार फिर सुनो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव इस पृथ्वी पर स्वयंभू के रूप में विराजमान थे। उन्होंने प्राणियों का हित करने के लिए निर्मल ज्ञान चक्षुओं को पहले स्वयं धारण किया, और बाद में चंद्रमा की तरह अपने गुण रूपी किरणों को फैलाकर सबके अंधकार को धुन दिया, नष्ट कर दिया। ठीक हो गया, स्पष्ट हो गया? ये पहले श्लोक का अर्थ है। और कोई प्रश्न आपका? अभी हाँ बोलिए जिन कुमार जी। भाई साहब, जिनमें उनके परिवार का नाम, गांव का नाम, शरीर आदि का वर्णन आया है, हाँ, उनको स्तुति साहित्य में स्थान देना है कि बिल्कुल ही नहीं देना है? नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? देखो सुनो, अभी इसकी चर्चा आगे आने वाली थी। इन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया है, लेकिन जो भी दिया है उसको आप देखें। जैसे इन्होंने कहा, मैं कल श्लोक भी दिखा दूंगा आपको, शीतलनाथ भगवान की स्तुति का अंतिम छंद है। जैसे उसमें लिखा, न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयः न गांगमंबो न चहारयष्टयः यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम। के हे शीतलनाथ भगवान, आप खाली नाम के शीतलनाथ नहीं हो, आप वास्तव में शीतलनाथ हो। अब ये परिचय है उनका। जब भी कभी नाम लिया है हे संभवनाथ, तो उन्होंने संभवनाथ का मीनिंग किया। हे अजित सुमतिनाथ का नाम लिया और कहा अनवर्थ संज्ञा सुमतेर मुनिस्त्वम। हे सुमतिनाथ भगवान, दुनिया में नाम के सुमतिनाथ तो हमने बहुत देखे, पर आप ही असली सुमतिनाथ हो, क्योंकि आपने स्यादवाद शासन का उपदेश दिया। दुनिया में जो एकांतवाद की बात करते हैं वे कुमति हैं, नाथ हैं, और जो स्यादवाद की बात करते हैं वे सुमति नाथ है। अब बताओ इसको क्या माना जाए? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन श्लोकों में उनका नाम आदि का थोड़ा बहुत परिचय आया भी है, तो वो परिचय ऐसा आया है कि वो 24 तीर्थंकरों पर घट जाए, वो भी गुणात्मक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत बहुत कम, 1% 2% ऐसा होगा जो ना घटे, नहीं तो सब घट जाएगा, सारा का सारा उधर घट जाएगा। जैसे 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, जय ऋषभ देव ऋषि गण नमंत, जय अजित अजीत वसुअरि तुरंत। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जय ऋषभ देव ऋषिगण नमंत, ये ऋषिगण नमंत क्या ऋषभ देवी है? और अजित जीत वसुअरि तुरंत,
8 कर्मों को जीतने वाले क्या जितनाथी है? नहीं। जय संभव भव भय करत चूर। क्या संभव नाथी भव भय को चकचूर करते हैं? जय अभिनंदन आनंदपुर। क्या अभिनंदनी आनंदपुर है? अरे 24 तीर्थंकरों की बातें 2400 पर घटित होगी, ये एक खास बात है। मेरे ख्याल से मैं स्पष्ट कर पाया क्या? नहीं, हाँ, आ गया सर। हाँ हाँ ठीक। हाँ शैलेश जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये जिन कुमार जी का तो पूछना है, उसको एक और भी था कि माता पिता का नाम हो, गांव का नाम हो, या शरीर के कलर का नाम हो, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? वो तो कॉमन गुण में आपने बता दिया। हाँ लेकिन वो जैसे माता पिता का नाम लिया, जैसे आप सिद्धार्थ के हो, त्रिशला माता के हो, नहीं नहीं लिया ना, वो नहीं लिया कहीं नहीं, पर इसमें भी नहीं लिया, लेकिन हाँ। दूसरे कोई स्तोत्र में मतलब दूसरी जगह किधर लिया तो? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम लोग अकेले नाम ले देते तो कोई बात नहीं थी। आजकल उसी के नाम पर धीरे 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 उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लिया और आडंबर बढ़ता चला गया, अकेले नाम। लेकिन ये कहना चाहते हो क्या फर्क पड़ता है कि उनकी मम्मी का नाम त्रिशला था कि प्रियकारिणी था? होगा जो होगा। लोग इस बात पे लड़ते रहते हैं कि वो नेमिनाथ द्वारिका में पैदा हुए थे कि सौरीपुर में। अरे भैया हो गए होंगे जहां हो गए होंगे। ये कहने का मतलब है, इतनी सी बात है, शारीरिक परिचय को महत्व मत दो, ये कहना है। परिचय को जानो मत, ये बात नहीं है। जानो, जानने में दोष नहीं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन किसी ने दे दिया तो हाँ। उसको भी क्या कंसीडर करना? हाँ तो दे दिया तो दे दिया, उसमें कोई तरह की अज्ञानता होगी तो वो गलत होगी। नाम देना थोड़ी गलत है। अच्छा, दूसरा प्रश्न था वो स्तुति और वंदना, जैसे भक्ति और स्तुति आपने बताया। हाँ वो हृदय में और वो वाक्य में, हाँ लेकिन मैं बहुत सब में अंतर बताता हूँ, पूरा बताता हूँ, बहुत लंबा यहाँ प्रकरण नहीं था। भक्ति हृदय में होती है, स्तुति वाणी में होती है, हाथ जोड़ो तो वंदना होती है, अगर सिर झुकाओ तो प्रणति होती है, अष्ट द्रव्य हाथ में ले लो तो पूजा होती है, मांडला भी बना दो तो विधान होता है, माला हाथ में ले लो तो उसका नाम जाप होता है, कलश हाथ में ले लो तो उसका नाम प्रक्षाल हो जाता है। सबके बताता हूँ। हाँ सुनील जी कुछ कह रहे हैं, सुन लो 1 मिनट। वेलकम सुनील जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। ये चौथा जो छंद आपने अभी प्रस्तुत किया गा करके, हाँ, बहुत हाँ, बहुत ही रीझ रहे थे। हाँ बहुत सुंदर बात। उसमें जो दूसरी पंक्ति है, निनाय यो निर्दय भस्म सात क्रिया, गजब है, गजब है, उसमें कमाल है। हाँ, निर्दय शब्द जो है, मुझे वो सिद्ध चक्र मंडल विधान में आया, निर्दय गुण संपन्न सिद्ध भगवान। मैं इसको कहता हूँ कलम तोड़ कविता जी। कलम तोड़ कविता, बहुत कमाल कर दिया। निनाय भी बहुत गहरा है सुनील जी। जी जी जी। निनाय यो निर्दय भस्म सात क्रिया, ये तो मैं एक एक शब्द पर चर्चा कर सकता हूँ। अभी तो अपन केवल एक विहंगावलोकन बच्चों को सब करा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात, जैसे अभी शैलेश भाई भी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे, जिन कुमार जी ने भी जो जिज्ञासा व्यक्त की, असल में महापुरुषों का आध्यात्मिक परिचय हम आप लोगों के लिए उपादेय होता है, आदि भौतिक नहीं। वाह। क्योंकि आदि भौतिक तो परिचय तो ये तो देह संबंधी हुआ जो अप्रतिबुद्ध के प्रकरण में समय सार में लिया है। हाँ, आध्यात्मिक परिचय अपने को होना चाहिए। वाह, वैरात्म्य दृष्टि छोड़ो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो एक वाक्य दोबारा बोलिए, एक ही बार बोल गए थे। कौन सा? बोला था कि तीर्थंकरों से दूर लेकिन उनकी दार्शनिकता से भरपूर वाला वाक्य जो था वो। हाँ, ये बोला था लौकिक परिचय से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर, आडंबरों से दूर
बराबर। आध्यात्मिकता से भरपूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल मिलेंगे, आज का समय हो गया। सबको जय जिनेंद्र। जय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।